जाने अनजाने में चौराहे पे हम चलते हैं, पैर आ जाता है, बोलते हैं ना नींबू मिर्ची से बच के रहो बच्चे। जब हम छोटे होते थे हमारी मम्मियाँ बोलती थी कि नींबू मिर्ची नहीं होना चाहिए चौराहे पे, जब जाओ तो बहुत संभल के जाना बेटा। गाड़ी भी जब हम चलाएं तो उसके नीचे, अब आप कितना नींबू मिर्ची देखते हो कि पड़ा ही रहता है ऐसे, अब कितना बचोगे आप? गाड़ी हम व्हीकल चला रहे हैं, सब लोग ड्राइव कर रहे हैं, तो कितना बचोगे? आपके साथ कोई ना कोई स्पिरिट जरूर घूम रही होगी। उसी की स्पिरिट जितनी जितनी बलशाली स्पिरिट रहेगी, उतना ही घर का नेगेटिविटी और ऑरा जो है घर का वो खराब कर देगी। उसको देखने के लिए मैंने वो रेमेडी बताई थी। एक कांच का ग्लास लेना है, उसमें जो है आपको नींबू लेना है। एक नींबू जो है हेल्दी नींबू होना चाहिए, मतलब अच्छा नींबू होना चाहिए, फ्रेश। वो नींबू लेना है, उसको जो है अपने ग्लास के अंदर डालना है, पानी के ग्लास के लिए, पानी टैप वाटर भी चलेगा, उसके अंदर डाल के जो है आपने चेक करना है कि वो जो है नींबू फ्लोट कर रहा है ऊपर या नीचे बैठ गया है तलवे में। अगर वो नीचे बैठ जाता है तो आपके घर में 100%, 99 नहीं बोलेंगे, 100% आपके घर में कुछ ना कुछ हुआ। कि जूते चप्पल में सबसे ज़्यादा एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, क्योंकि हमारे को नहीं पता कि चौराहे पे क्या चीज़ किसने क्या किया है। जितने भी ब्लैक मैजिक होते हैं, जितने भी तंत्र विद्याएं होती हैं, जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं, भूत प्रेत पिशाच, वो सारी की सारी जो हैं चौराहे पे होती हैं या बाहर ही होती हैं। घर के अंदर नहीं होती, मोस्टली बाहर ही होती है, शमशान में होती हैं। तो जब घर के बाहर इतना ज़्यादा चीज़ें हो रखी हैं, आपको पता ही नहीं है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली आप उसके ऊपर पैर रख रहे हो, आपके साथ चल के आ रही हैं। जूते चप्पल तो हमारे कहीं पे भी हम लोग घूमते हैं ना, तो हमारे जो जितने भी जूते चप्पल हैं वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव उसके अंदर ऊर्जा होती है। उसके अंदर जितनी भी नेगेटिव पावर्स जो सड़क पे घूम रही होती हैं वो होती हैं। तभी बोला जाता है कि कभी भी आपके घर में मेहमान भी आए, अगर हो सके तो उनके जूते चप्पल आप बाहर उतरवा दीजिए। सबसे पहले आते उनको एक पानी का ग्लास ज़रूर देना है। जितनी भी नेगेटिविटी उनके अंदर भी होगी ना, काफ़ी सारे लोग होंगे, रिश्तेदार होते हैं, नहीं पसंद करते हमें, है ना, फ्रेंड्स भी होते हैं, जेलसी होती है कई लोगों में, उनको सबसे पहले पानी का ग्लास आप सबको दे दीजिए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो आपके लिए। सबसे पहले ग्लास दे दिया पानी का, वो पियेंगे, उनका सारा ऑरा उन्हीं के अंदर होगा, चाहे वो पॉजिटिव है, दे रही हूँ। तो बोला जाता है, जो टेलीफोन पे जितनी भी महिलाएं हैं समझ पाएंगी मेरी बात को, जितनी भी चुगली हम लोग करते हैं, चुगली मतलब किसी की भी बुराई, अगर मैं ये भी बोल रही हूँ ना कि आप बुरे हो या फलाने इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, तो वो भी चुगली में ही आता है, और उससे भी आपके ग्रह खराब होते हैं, प्लैनेट्स खराब हो रहे हैं, और आपका जो ऑरा है वो उसके अंदर उसकी पॉजिटिविटी, अपनी पॉजिटिविटी आप उसको दे रहे हो, उसकी नेगेटिविटी आप अब्जॉर्ब कर रहे हो। तो इसलिए हमें किसी की बुराई नहीं करनी, कभी नहीं करनी, चाहे हमारे साथ कितना भी बुरा हो रहा हो, क्योंकि वो बैठा है ना, मन में ना बोलना है, कभी नहीं। उसको देखो, उसको बोलो तुझे पता है ना मेरे साथ क्या हुआ है, बस। इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट मनी चाहिए। और जैसे कि अचानक से कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या कोई घर में शादी है, लोन नहीं लेना है या लोन मिल नहीं रहा है, उसके लिए और भी कोई रेमेडी है? बिल्कुल है ना। उसके लिए आप क्या करो, आप ना हनुमान जी के मंदिर में जाइए। हनुमान जी के मंदिर में आपको 10 छुआरे लेके जाने हैं, और एक लाल कपड़ा, 10 छुआरे, जो डेट्स होते हैं, खाते हैं ना हम लोग खजूर, उसको सुखा के जो छुआरा बनता है वो वाला, ड्राई फ्रूट में जो इस्तेमाल होता है, उसको लेके जाना है। पोटली बना लेनी है, उसके ऊपर सिक्का रख दीजिए, या 11 रुपये रख दीजिए, सिक्का भी रखेंगे तो चलेगा, कोई भी, है ना। वो लेके जाना है, हनुमान जी के चरणों में आपने रख देना है। जब आप उनके चरणों में रख रहे हैं, वहां पर आपको प्रार्थना क्या करनी है कि मुझे इतने पैसों की जरूरत है, मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से आएंगे, आप देखिए, एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर, मतलब अगर एज अ सिस्टर आप उनको बोल सकती हैं, हक से बोलना है ये चीज़। और वहीं पर बैठकर आपको हनुमान चालीसा का संकल्प लेना है। अब काफ़ी सारे लोग जानते नहीं संकल्प कैसे लेते हैं, वही पूछने है ना। थोड़ा सा जल लेना है हाथ में, पुष्प ले लेंगे, कुछ भी 1 रुपया 2 रुपया ले लेंगे, ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे और संकल्प लेंगे कि मैं आपकी जो है ये चीज़ विश के लिए, इस विश के लिए मैं ये संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ कि मेरा काम इतने दिन में आप संपन्न करा दीजिए। ऐसे बोल के आपने आ जाना है। वहीं पर बैठ के जब आपने संकल्प ले लिया, तो उसको जो है गठबंधन करके अपने किसी भी चीज़ में बांध लीजिए, कोई भी जो वस्त्र आपने पहने हुए हैं बांध कर रख लेना है, और उसको अपने घर के मंदिर में चढ़ा देना है, ठीक है। और जो आपने संकल्प लिया वहाँ पर बैठकर जो है 3 बार या 7 बार आप हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे, और वो जो आपने पोटली बनाई थी उसको अपने साथ वापस ले आएंगे। उसको आप अपनी तिजोरी में या अपने लॉकर में या अपने पूजा के स्थान पर भी वहां पर आप रख देंगे। वो आप देखेंगे कि कितने जल्दी हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी को ना जीवंत बोला गया है, अभी तक वो जीवित हैं इस धरती पर। वो ही एक ऐसे देव हैं जो अभी भी साक्षात हमारे को, अगर आप चाहोगे ना तो वो मिल जाएंगे आपको, ऐसे आके वो आपके काम बना के चले जाएंगे। आपको समझ भी नहीं आएगा ये इम्पॉसिबल था यार, ये कैसे हो गया। तो ये छोटी सी रेमेडी है, अगर कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कुंडली दिखानी पड़ेगी, कोई भी कर सकता है, बहुत जल्दी आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर बहुत ज़्यादा लोग लगाते हैं, उसके लिए भी ये रेमेडी बोलती हूँ अपने लोगों को, जितने क्लाइंट्स हैं सबको यही रेमेडी करवाती हूँ, और बहुत जल्दी उनके काम बन जाते हैं। तो जैसे बहुत सारे पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज में अच्छा, अब काफ़ी सारे लोग हैं जो उठने में जिनको शायद दिक्कत हो सकती है, राइट, तो गंगा जल छिड़क कर भी, बिना नहाए भी वैसे
ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है, बट अगर आप कर सकते हैं नहाना तो बहुत ज़रूरी होता है, ये सभी को पता है। बट अगर आपको लग रहा है कहीं कि मैं नहीं नहा सकता, तो गंगा जल छिड़क के कभी कभी आप शुद्धिकरण करके भी कर सकते हैं। सूर्य भगवान का कोई मंत्र? ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्य ओम सूर्याय नमः, ओम तो- भास्कराय नमः, बहुत सारे मंत्र हैं, बट ओम सूर्याय नमः सभी को शायद समझ आता है कि ओम सूर्याय नमः। और जब भी आप मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं तो 7 बार करनी है, और पानी का बकेट नीचे रख लेना है जी, पानी का बकेट नीचे रख के। नीचे रख के, तब क्योंकि पैरों में जल नहीं आना चाहिए अच्छा जी। भावना जी एक चीज ये भी बता दीजिए कि सबसे अच्छी छोटी सी चीज़ है, काली मिर्च सभी के घर में इस्तेमाल होती है, साबुत वाली काली मिर्च रखें, अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं, हम लोग पर्स भी कैरी करते ही हैं पार्टी शादी में, उसमें रख लीजिए। जब आप घर वापस आ रही हैं पार्टी खत्म करने के बाद, है ना, एंजॉय करके सब कुछ करके, उस काली मिर्च को किसी भी चौराहे पर ना दिखे चौराहा तो घर के बाहर फेंक देना। घर के बाहर मतलब कहीं पे भी फेंक देना है आपको घर आने से पहले। अगर आप किसी बिल्डिंग में रहती हैं, लगता है कि लिफ्ट में मैं चढ़ने वाली हूँ अभी, तो लिफ्ट के बाहर कहीं पे भी फेंक दीजिए, और ऐसी जगह फेंकिए जहाँ पे किसी का पैर ना पड़े। घर पे एंट्री से पहले ही एंट्री से पहले ही फेंकनी है वो, क्योंकि उसमें सारी नज़र जितनी भी आपकी जो भी नेगेटिव पावर्स हैं वो सारी अब्जॉर्ब कर ली हैं उसने, उसको आप फेंक देंगे तो वो आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगी जी। काली मिर्च का कोई नंबर है कितनी रखनी है या एक रैंडम? एक ओनली एक ही वन, रखनी है? हाँ एक ही काली मिर्च, ओह बिल्कुल। कान के पीछे आपने देखा होगा तिलक लगाते थे काला, काजल लगाती थी माएँ, है ना, तो वो आप रेमेडी कर सकती हैं। यहाँ पर तो किसी को दिखेगा भी नहीं, और हम लोग वैसे भी काजल लगाते हैं, उसी काजल को जो है आप यहाँ पर लगाइए, अपने तलवे में, पैर के तलवे में भी लगा सकते हैं, मेल्स भी लगा सकते हैं, पैर के नीचे सॉक्स पहन लीजिए। फिर उसको भी कहा जाता है कि इतना अचूक उपाय है कि वो सारी नज़र, कितनी भी बुरी से बुरी नज़र हो, वो सारी खत्म कर देता है, काला जो काजल होता है वो। तो काला काजल जैसे लगाया मैंने, तो उसको तो घर मतलब घर जाने से पहले उसको भी हटाना है या उसको नहीं नहीं, वो उसको- तो आप लगा रखिए, वो तो कुछ उसका नहीं। काली मिर्च सिर्फ आपको फेंकनी है, क्योंकि उसने बहुत सारी एनर्जीज हैं जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो अब्जॉर्ब करी हुई हैं, तो उसको आपने फेंकना ही है। अगर आप उसको साथ में लेके आ गए तो फिर आपका काम नहीं करेगा ये रेमेडी, आपको फेंकनी जरूर हाँ, होगी। क्योंकि एनर्जी तो वापस घर ही आ बिल्कुल गई। बिल्कुल, फिर आपके ऊपर लग जाएंगी ओके जी। और भावना जी कलर थेरेपी आजकल बहुत चल रहा है, बहुत जी। सारे एस्ट्रोलॉजर्स रिकमेंड करते हैं कि आप कुछ लिख लेते हैं ग्रीन कलर के पेन से, क्यों? क्योंकि ग्रीन कलर अगर आप कहीं पे भी डॉट भी लगा देंगे ना, कुछ मत लिखिए, आप सिर्फ डॉट लगा दीजिए ग्रीन कलर के पेन से यहाँ पर वीनस माउंट पे, तो वो क्या करेगा, आपके बिजनेस को अच्छा कर देगा, पैसे का आगमन अच्छा कर देगा। तो इसलिए ग्रीन कलर का डॉट लगाना चाहिए, ग्रीन कलर का इन्फिनिटी का साइन रखना चाहिए हमें, तो वो कलर थेरेपी में ही आ जाता है। ग्रीन कलर का आप कपड़ा पहनिए, अपनी बहनों को रक्षाबंधन वाले दिन अगर आप ग्रीन कलर का कोई भी गिफ्ट देते हैं या वैसे भी आप देते हैं, तो आपका जो है बुध अच्छा हो जाता है, आपका बिजनेस में आपकी चांदी चांदी हो जाएगी जी।